हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जिनको भाई गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आती है और कन्फ्यूजन होती है कि हमें सही तरीके से गियर को कैसे बदलना है। अब देखिए, जिन भी लोगों को गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है, गाड़ी चलाते हुए गियर फंस रहे हैं, तो भाई आप जो है अपनी क्लच कंट्रोल पे मेहनत करिए। क्लच कंट्रोल होता क्या है, देखिए क्लच जब भी हम रिलीज़ करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब आपकी गाड़ी जो है न्यूट्रल से निकल के गियर में आने लग जाती है, तो उस पॉइंट में जाके सबसे ज़्यादा गलती होती है। तो वो चीज़ आपको ओवरकम करनी है, क्लच में आपको मेहनत करनी है, जिससे होगा क्या कि जब भी आप क्लच को रिलीज़ करेंगे तो आपके गियर अटकेंगे नहीं। दूसरी चीज़, सही गियर कौन सा होता है। अब देखिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिस पे डिपेंड करता है। जैसे अभी आपने देखा स्पीड ब्रेकर आया, तो यहाँ पर क्या है कि आप या तो ब्रेक लेके लास्ट मोमेंट में क्लच दबा के सेम गियर में ही कंटिन्यू कर सकते हैं अगर थोड़ा सा रोड पे डाउनहिल है, या फिर अगर फ्लैट सरफेस है तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि एक गियर आप डाउनशिफ्ट कर सकते हैं। अगर पावर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रही है गाड़ी की तो आप 1 से 2 गियर डाउनशिफ्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिस पे गियर शिफ्टिंग हमारी डिपेंड करती है, पर सही तरीके मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। पहले हम फ्लैट रोड पे देखेंगे, फिर हम कर्व वाली रोड पे देखेंगे और फिर हम ट्रैफिक में देखेंगे कि आपको गियर शिफ्टिंग में क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। अब देखिए जैसे अभी आप देख सकते हैं ज़्यादा भीड़ नहीं है, फ्लैट रोड है, स्ट्रेट रोड है, तो यहाँ पर क्या है कि आप कोशिश करें, अगर स्पीड आप ज़्यादा नहीं चाहते हैं तो 4th गियर तक आप चल सकते हैं। अगर स्पीड बढ़ रही है आपकी गाड़ी की, थोड़ा सा इंक्लाइन है, तो आप 3rd गियर तक चल सकते हैं। संकरी गलियों में भी यही गियर सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, 3rd और 4th गियर। आपको ज़्यादा टॉप गियर में चलने की ज़रूरत नहीं है, वरना गाड़ी में से कंट्रोल जो है आपका कम हो जाएगा। तो सीखते समय आपको ज़्यादा जो है स्टेबिलिटी चाहिए होती है, स्पीड पे आप उतना ज़्यादा फोकस ना ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम यहाँ से हाईवे पे मर्ज होंगे, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए कहीं पर भी आपकी गाड़ी की स्पीड थोड़ा सा कम होती है तो आप कोशिश करें कि एक आपको डाउनशिफ्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए मैं मर्ज हो रहा हूँ हाईवे में, तो एक मैंने डाउनशिफ्ट कर लिया। अगर आपकी गाड़ी थोड़ा सा वाइब्रेट होती है, झटका दे रही है, तो कोशिश करें कि आप सही गियर में चलें। मतलब अगर आपकी गाड़ी वाइब्रेट कर रही है तो मतलब गाड़ी में पावर ज़्यादा नहीं है, तो आपको एक डाउनशिफ्ट कर लेना है। अगर आप 4th में चल रहे हैं तो 3rd लगा लीजिए, 3rd में चल रहे हैं तो 2nd लगा लीजिए। वहीं बात करें, आपकी गाड़ी अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रही है, झटका दे रही है, जैसे आप एक्सेलरेटर से पैर हटा रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपने छोटा गियर लगाया, तो आपको एक अपशिफ्ट करना है। मतलब 2nd में चल रहे हैं तो 3rd लगा लीजिए, 3rd में चल रहे हैं तो 4th लगा लीजिए, 4th में चल रहे हैं तो 5th लगा लीजिए। तो ऐसे में आप चलेंगे तो आपकी गाड़ी सही गियर में चलेगी और फिर अच्छा कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम गलत गियर में चलते हैं ना, तो गाड़ी के इंजन पे भी स्ट्रेस पड़ता है और वही गाड़ी फ्यूल इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं देती है। तो शुरुआत के दिनों में ना ये चीज़ आपको ज़रूर से ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डाउनहिल स्टार्ट हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा ब्रेक ना लेने पड़े तो अपनी गाड़ी को 3rd गियर में रखें जब भी आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। और पार्किंग जो ब्रेक है इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है जब भी आप कहीं गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, पार्किंग ब्रेक कई बार ऑन रह जाता है, हम ध्यान नहीं देते हैं। तो पार्किंग ब्रेक ज़रूर से डाउन कर लीजिए, मतलब जो हैंड ब्रेक होता है ना, इसको अच्छे से रिलीज़ करिए, वरना जब आप ब्रेक लेंगे तो आपकी गाड़ी ज़्यादा तेज़ झटका लेगी। तो ये छोटी सी चीज़ थी जो बतानी थी मुझे बीच में। और डाउनहिल में अगर आप छोटे गियर में चलते हैं तो ब्रेक भी आपको हिसाब से कम लेने पड़ते हैं, क्योंकि इंजन ब्रेकिंग जो है गाड़ी की अच्छे से काम करती है। अब इंजन ब्रेकिंग जो है हर गियर में काम करती है। जो छोटे गियर होते हैं 1st, 2nd, 3rd, इनमें जो है इंजन ब्रेकिंग ज़्यादा काम करती है। जो ऊपर के गियर होते हैं 4th, 5th, 6th, इनमें जो है इंजन ब्रेकिंग थोड़ा कम काम करती है, पर कुछ ना कुछ काम करती है। तो आपको जो है सही गियर में चलना है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कर्वी रोड में आपको कैसे ध्यान रखना है। देखिए जहाँ पर भी रोड में कर्व्स आते हैं वहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट बनता है, एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, स्पेस कम रहता है, तो यहाँ पर जो है आपको हमेशा 3rd गियर में चलना है अगर आप शुरुआत में सीख रहे हैं या आप रोड से फेमिलियर नहीं है। 4th गियर में होता क्या है कि आपको गाड़ी को एक मिनिमम स्पीड देनी पड़ती है, तो वो थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है अगर आप अच्छे से कंट्रोल ना कर सकें गाड़ी को। तो डर को ओवरकम करने के लिए आप 3rd गियर में चलेंगे तो गाड़ी बहुत अच्छे से कंट्रोल होगी और आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कर्व्स हैं और ये जो ए पिलर है ना, ब्लाइंड स्पॉट बनाता है टर्न्स पे। तो टर्न्स पे क्या करें, आप थोड़ा सा गर्दन को लेफ़्ट राइट करके चेक कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ब्लाइंड स्पॉट होता है इसको कम करने का तरीका क्या होता है। तो इसमें आपको अपनी गर्दन को हल्का सा लेफ़्ट राइट करके टिल्ट करना है, जिससे कि आपको अच्छा व्यू मिले आगे रोड का। अब यहाँ पर देखिए हल्की सी चढ़ाई लगी है, तो मेरा क्या तरीका है मैं आपको बताता हूँ, शायद आपका तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। आप देख सकते हैं मैं क्लच का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, गियर जो है मैंने गाड़ी का बहुत ज़्यादा बदला नहीं है। तो इसमें क्या होता है, किसी भी गियर में अगर आप कंटिन्यू चलना चाहते हैं, मतलब जैसे मैं 3rd गियर में चल रहा हूँ तो मुझे 3rd गियर में ही चलना है ना, तो फिर मुझे एक्सेलरेटर को उस हिसाब से कंट्रोल करना है कि मतलब मुझे ज़्यादा ना स्पीड बढ़ानी है, ना मुझे ज़्यादा ब्रेक लेने पड़े, तो उसके लिए मुझे जो है एक्सेलरेटर को ही कंट्रोल करना है। मतलब जैसे आप रिलीज़ करेंगे एक्सेलरेटर को तो गाड़ी स्लो हो जाएगी, फिर आपको जितना मोमेंटम चाहिए गाड़ी में उतना आप एक्सेलरेटर का इस्तेमाल करें, जिससे कि गाड़ी अच्छे से आगे बढ़ेगी। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब भी आप गाड़ी चलाना शुरू कर रहे हैं। तो जो है ऐसी कर्वी रोड में ना आपको स्पीड से ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान देना है। और गाड़ी अचानक आती है सामने से
तो भैया आप कोशिश करें छोटे गियर में चले, जहाँ पर आपको लगता है कि स्ट्रेट रोड आ गई है तो वहाँ पर है आप अपने गियर को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि लंबे समय तक हम एक गियर में नहीं चलते हैं, वरना गियर जो है इस पर भी स्ट्रेस पड़ता है, इंजन पे भी लोड पड़ता है। तो आप कोशिश करें बीच बीच में थोड़ा सा अप शिफ्टिंग या डाउन शिफ्टिंग करते रहें, जिससे एटलीस्ट आपका जो है ट्रांसमिशन में भी फ्लुएंसी आ जाए। मतलब जो हम गियर चेंज करते हैं ना, इसमें हमारी फ्लुएंसी आ जाती है कि भाई हमें कौन सी स्पीड में कौन से गियर में चलना है। अब चढ़ाई में और प्लेन्स में ना यही डिफरेंस होता है कि चढ़ाई में थोड़ा सा हमें मोमेंटम ज़्यादा देना पड़ता है, तो हो सकता है कि आपकी स्पीड ज़्यादा हो, उस हिसाब से गियर आपका छोटा लगा हो। जैसे कि फ्लैट सरफेस में आप 4th गियर में 30-35 की स्पीड तक भी चल सकते हैं अगर आप ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं, पर चढ़ाई में आप ये चीज़ अचीव नहीं कर सकते। चढ़ाई में आपको ना इनिशियल मोमेंटम चाहिए होता है। तो अगर आपकी गाड़ी की स्पीड ठीक ठाक नहीं है तो आप 4th गियर में शिफ्ट नहीं कर पाएंगे चढ़ाई में, वरना आपकी गाड़ी क्या करेगी, स्ट्रगल करेगी। अब जो ट्विस्टेड रोड्स होती हैं, इनमें क्या होता है कि अचानक से चढ़ाई आती है, फिर हल्का सा इंक्लाइन आ सकता है, तो आपको जो है कंटिन्यू गियर को शिफ्ट करना पड़ता है। तो 3rd गियर में चलेंगे तो 3rd गियर बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, इसमें आपको ज़्यादा शिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए जैसे ब्लाइंड टर्न आया तो यहाँ पे मैं क्लच का इस्तेमाल करूँगा, एक डाउन शिफ्ट करा मैंने और फिर मैं दोबारा कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो बहुत ज़्यादा मुझे शफलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही है गियर में। तो अगर आप 4th या 5th गियर में चल रहे हैं तो हो सकता है कि आपको 1 या 2 गियर डाउन शिफ्ट करने पड़ सकते हैं। तो गियर शिफ्टिंग में यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी गाड़ी किसी भी पॉइंट पे ओवर पावर्ड या अंडर पावर्ड नहीं होनी चाहिए। दोनों ही चीज़ें सही नहीं है गाड़ी के लिए। इस पे मैं डेडिकेटेड वीडियोस बना चुका हूँ कि भाई आपको पता कैसे चलेगा कि आप गलत गियर में चल रहे हैं, उसके लिए आप उन्हें चेक कर सकते हैं। पर मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ कि जब आप गलत गियर में चलते हैं ना तो गाड़ी आपको इंडिकेशन दे देती है। अब वो इंडिकेशन होता क्या है, अगर आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है और एक्सीलरेटर आप हल्का सा रिलीज़ कर रहे हो और गाड़ी एकदम बैक फोर्स मार रही है, झटका दे रही है आपको सीट पे, तो आप समझ जाइए कि आपने छोटा गियर लगा रखा है, आपको एक अपशिफ्ट करना है। वहीं बात करें, अगर आप गाड़ी को रेस दे रहे हैं, एक्सेलरेटर का यूज़ कर रहे हैं, पर आपकी गाड़ी आगे बहुत स्लो बढ़ रही है, वाइब्रेट कर रही है और गाड़ी में पावर आपको फील नहीं हो रही है, तो एक गियर डाउन शिफ्ट कर लीजिए। इससे आसानी ये रहेगी कि आपकी गाड़ी हमेशा पावर बैंड में रहेगी और माइलेज भी अच्छा निकाल के देगी, और जो मोमेंटम होता है ना गाड़ी का, इनिशियल मोमेंटम, वो बना रहता है। तो फिर गाड़ी को क्लाइम करने में दिक्कत नहीं आती है, गाड़ी पावर बैंड में रहेगी हमेशा। तो भाई ये है कि आपकी गाड़ी कभी झटके से बंद नहीं होगी, वाइब्रेट नहीं करेगी और ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो यही चीज़ जो है आप चढ़ाई वाले रास्ते पे फॉलो कर सकते हैं। नॉर्मल जो हाईवेज़ होते हैं, फ्लाईओवर्स होते हैं, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं होती है, पर जो स्टीप स्लोप्स होते हैं, जैसे पहाड़ी रास्ते जैसे अभी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको जो है इनिशियल मोमेंटम देना पड़ता है गाड़ी को। वरना ये है कि यहाँ पर जो है अगर आप गियर शिफ्टिंग अच्छे से नहीं करेंगे, इनिशियल मोमेंटम नहीं होगा गाड़ी का, तो दिक्कत निकल के आएगी। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि ऐसे रास्तों में आपको गियर शिफ्ट सही से लगाना है। और क्लच आप देख सकते हैं, मैं बिना बात के क्लच का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। जहाँ पर रिक्वायरमेंट गियर शिफ्टिंग की है तो मैं गियर शिफ्ट करता हूँ। हाफ क्लच कहाँ पर आपको यूज़ करना है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, पर बिना बात के आपको जो है क्लच पे स्ट्रेस नहीं डालना है। कई लोग जो है हाफ क्लच को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फिर बाद में वो कहते हैं कि भाई हमारी जो क्लच प्लेट की लाइफ है ये काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं हाईवे पे, मतलब सिटी हाईवे पे जब आप चलते हैं जहाँ पर कि ट्रैफिक होता है, और सिटी में क्या होता है कि दूसरी तरफ से देख सकते हैं आप गाड़ी आ रही है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर भी स्पीड कंट्रोल इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लेफ्ट राइट आपको होना पड़ सकता है, सामने अचानक कोई ब्रेक ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, किसी को रुकना है, किसी को रास्ते का अंदाज़ा नहीं है, तो भी अचानक ब्रेक ले सकता है। यहाँ पर गियर शिफ्टिंग को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप टर्न कर रहे हैं, गाड़ी को रोक रहे हैं, तो हमें क्या होता है कई बार कि क्विक डाउन शिफ्टिंग करनी पड़ती है। तो डाउन शिफ्टिंग में एक चीज़ होती है गियर स्किपिंग। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डाउन शिफ्ट करा, तो मैंने 2 गियर डाउन शिफ्ट करे, क्योंकि स्पीड अचानक से ज़्यादा कम हुई है, क्योंकि आगे अचानक ब्रेक ले लिए। तो उस केस में क्या है कि मुझे 2 डाउन शिफ्ट करने पड़ गए। तो स्पीड के हिसाब से होता है कि भाई स्पीड कितनी ड्रॉप हो रही है, उसके हिसाब से आप डाउन शिफ्ट करते हैं। तो जो मैं गियर स्किपिंग का बता रहा था कि जब आप सडनली कहीं पे टर्न ले रहे हैं, मतलब आपकी स्पीड ज़्यादा है, अचानक आपने ब्रेक लिया, आपको गाड़ी को मोड़ना है, तो वहाँ पर क्या है कि हम 1 या 2 गियर को एकदम से डाउन कर देते हैं। जैसे 5th में चल रहे हैं तो हम अचानक 3rd में, 2nd में आ सकते हैं। तो वो चीज़ आप बिल्कुल कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि लास्ट में आपकी गाड़ी की स्पीड उतनी होनी चाहिए, तो फिर आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अब यहाँ पर भी देखिए टर्न लेंगे, तो पहले मैं ब्रेक का इस्तेमाल करूँगा, स्पीड को कम करूँगा, लास्ट मोमेंट में क्लच दबा के 2nd गियर लगा दूँगा मैं, जिसमें कि भाई हम गाड़ी को मोड़ेंगे, देखिए। और गाड़ी को अभी मैं हाफ क्लच पे ही मोड़ूंगा। रिलीज़ कब करना है क्लच को, जब गाड़ी पूरी तरह मुड़ जाएगी। देखिए अगर यहाँ पर गियर में होती ना गाड़ी तो पूरी तरीके से नहीं मुड़ पाती, दिक्कत आती, मुझे क्लच का यूज़ करना ही पड़ता, क्योंकि सामने से गाड़ियाँ होती हैं और कोई रॉन्ग साइड से आ रहा है तो उसको बचाना भी है, तो आपको स्पीड को बहुत ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल करना आना चाहिए। तो इसके लिए सबसे अच्छी टेक्निक यही है कि भाई आपको जो है क्लच को अच्छे से रेगुलेट करना है, जिससे दिक्कत निकल के नहीं आएगी और आप जो है अपनी गाड़ी को किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अच्छे से संभाल पाएंगे। तो गियर शिफ्टिंग भी ज़रूरी है यहाँ पे, पर यहाँ पर हम हाफ क्लच का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में क्या है कि आपका जो है
फुट मूवमेंट भी अच्छा हो जाता है। और गियर शिफ्टिंग क्या है कि आप लास्ट मोमेंट में भी कर सकते हैं। और अगर आपको डर लगती है कि गाड़ी मोड़ते मोड़ते गियर चेंज करने में दिक्कत आती है, तो गियर को आप क्या करिए कि टर्न लेने से पहले ही आप डाउन शिफ्ट कर लीजिए। जैसे सेकंड गियर लगा लीजिए, फर्स्ट गियर लगा लीजिए। कई लोग थर्ड और फोर्थ गियर में भी गाड़ी को मोड़ते हैं, पर वो ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आप हाफ क्लच को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और हाफ क्लच पे भी स्ट्रेस पड़ता है। डिपेंड करता है कि आप कौन से गियर में इस्तेमाल कर रहे हैं। कई लोग थर्ड या फोर्थ गियर में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ज़्यादा ज़ोर पड़ता है, क्योंकि भाई उसमें ज़्यादा पावर प्रोवाइड करनी पड़ती है क्लच को। अब देखिए यहाँ पर हम टर्न लेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट गियर मैंने लगा दिया है। अब देखिए क्लच की मदद से ही गाड़ी को मोड़ूंगा। देखिए अब धीरे धीरे जैसे स्पेस मिलेगा, तो ऐसी ही सिचुएशन में हाफ क्लच काम आता है जब आपकी गाड़ी को क्लियर स्पेस नहीं मिलता है। देखिए क्योंकि रुकता कोई है नहीं, तो आपको जो है अच्छे से कंट्रोल करना पड़ता है गाड़ी को। ये देखिए, और अब जाके मैंने क्लच रिलीज़ करा जब मेरी गाड़ी ने कंप्लीट टर्न ले ली। तो ये छोटे छोटे तरीके हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं गियर शिफ्टिंग के, क्लच कंट्रोल के। इससे क्या है कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी जब भी आप गाड़ी को लेके रोड पे निकल रहे हैं। तो ये चीज़ आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए और छोटे गियर में चलिए स्टार्टिंग के दिनों में। जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस बनेगा वैसे वैसे आप हायर गियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है इन चीज़ों से रिलेटेड, या कोई और भी डाउट है जो आपको परेशान करता है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।